कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत का असर कैटरिंग के बिजनेस पर भी लगातार पड़ रहा है। ऐसे लोग जो कि कैटरिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं, उनके सामने कई दिक्कत आ रही हैं, खासतौर पर मिल्क प्रोडक्ट्स और अन्य रॉ मटेरियल जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है शादी और फंक्शंस में, उनकी कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो गई है। मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन में कैटरिंग का काम चल रहा है, जिसमें पनीर और अन्य जो आइटम्स हैं उनको यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। लेकिन जो कैटरिंग बिजनेस से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि लगातार जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं और उसका असर ये पड़ रहा है कि कैटरिंग बिजनेस के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे उनको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उस फंक्शन में वो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन रख सकें। हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ कैटरिंग बिजनेस से जुड़े कुछ लोग हैं। सर, अपना नाम बताएं आप। मिस्टर अरविंद। आप ये बताएं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें, एलपीजी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई है वो तो प्रभावित हुई है, लेकिन और क्या क्या जो चैलेंज है वो फेस कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोगों ने जो फंक्शंस बुक किए हुए हैं उसके लिए हमें एलपीजी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्टाफ की प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली जो हमारा स्टाफ है, वो जो हमने परमानेंट स्टाफ रखा है, उनके लिए भी एलपीजी हमें अरेंज करनी मुश्किल हो रही है। सो आफ्टर दैट, अब जो हमारे कॉन्टीन्यूटी फंक्शंस बुक हैं उसके लिए हमें एलपीजी के जो क्राइसिस है, हमें पटियाला से इधर उधर से काफ़ी जगह से अरेंज करना पड़ रहा है एलपीजी के लिए। जो हमारे परमानेंट वेंडर्स हैं, बेसिकली हमारा सप्लाई बिजनेस है, तो हमें तो जो भी आइटम है वो ऑन रिकॉर्ड और ऑन स्टोर चाहिए होता है। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो भी अपने जो हमारे वेंडर्स हैं उनको कॉल करते हैं एलपीजी के लिए, तो वो हमें आगे से डिनाई कर देते हैं। अदरवाइज़ कह देते हैं आप हमारे से स्टॉक ले जाइए, पटियाला से ले जाइए, कहीं से ले जाइए। जब हम वहाँ पे लेने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें चीज़ अवेलेबल नहीं मिलती है, ऑलरेडी सोल्ड आउट होती है। अच्छा सर, जो ये तो एलपीजी सिलेंडर की आपने बात की, लेकिन जो बाकी जो रॉ मटेरियल है, जिसमें खासतौर पे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, जिसका आप कैटरिंग बिजनेस में यूज़ करते हैं, उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ा है? सर, अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि जैसे पनीर का ही हम मान के चले, पनीर पहले हमें जो कॉस्टिंग पे आ रहा था, अभी इस टाइम उससे 70-80 रुपये महंगा आ रहा है। ऐसे ही जो भी रॉ मटेरियल है, डेफिनेटली हर एक चीज़ के पीछे ड्यू टू एलपीजी पैसे बढ़े हैं। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, खोया, क्रीम, ये सब चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, दही, इनके रेट्स में भी फ़र्क आया? जो आप बल्क में सामान उठाते हैं उसके रेट में फ़र्क आया? यस, उसके सारी चीज़ों के मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे इजाफा हुआ है, हर एक चीज़ बढ़ी है ड्यू टू एलपीजी। हम वेंडर्स को भी क्या चीज़ कह सकते हैं कि उनसे हम कंफर्म करते हैं कि हमें ये चीज़ प्रोडक्ट आप रेट महंगा लगा रहे हैं, बट उनके पास भी एक ही वो है कि सर पीछे से एलपीजी नहीं अरेंज हो रही है, हम प्रोडक्ट को प्रिपेयर कैसे करें। सो ये प्रॉब्लम। अच्छा सर, अगर खास तौर पे मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनमें कितने % आप बता पाएंगे? जो बल्क में आप कई कई क्विंटल आप तो सामान उठाते हैं, तो उसमें कितना इजाफा हो गया, कितनी रेट में बढ़ोतरी हो? सर, अराउंड 10 to 15%, 10 से 15% पर आइटम के पीछे। पनीर हमें 240 280 आ रहा था, अभी जो है वो 350 380 400 तक भी जा रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग पर आइटम, कोई भी आइटम है, दूध, क्रीम सब बढ़ गया। ईच एंड एवरीथिंग सर, ईच एंड एवरीथिंग। मेन क्या है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है, सारी चीज़ें एलपीजी पे चल रही हैं। स्टाफ अब जैसे 15 साल 20 साल से किसी ने लकड़ी वाला चूल्हा नहीं जलाया या डीजल भट्टी पे काम नहीं किया, तो वो उसके लिए भी हमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनको हम वो चीज़ कैसे सिखाएं कि ये चीज़ पे आपने काम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप अगर हम ओवरऑल बात करें तो लेबर की भी दिक्कत है, लेबर भी महंगी हुई है, क्योंकि कई लेबर ऐसी है जो कि यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा तो अपने गांव चले गए हैं कि वहीं जाके रहते हैं कुछ दिन। सर, ऑब्वियस है, जैसे आपने कोविड के टाइम में देखा था कि लेबर को तो छोटी सी बात के लिए वो वापस चले जाते हैं। उनको अगर किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम आएगी, अब जैसे हमारे परमानेंट स्टाफ था तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको सिलेंडर मुहैया करवाना, राशन देना, सारी चीज़ें हम पास से दे रहे थे। अब अगर हम उनको किसी चीज़ के लिए डिनाई करते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। फिर हमें काम करने में उतनी ही प्रॉब्लम आ रही है, हमें माइग्रेंट लेबर हायर करनी पड़ रही है जिसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो बैंकेट हॉल के मालिक हैं, एक मैरिज गार्डन चलाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं आप। संदीप भसीन जी। भसीन साहब, आपके सामने क्या चैलेंज है? एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत तो है ही है, जो कमर्शियल सिलेंडर है, इसके अलावा बुकिंग्स भी क्या पोस्टपोन हुई है? लोग आते हैं आपसे सवाल करते हैं कि यहाँ कैटरिंग कैसे होगी, ये सब भी क्वेरीज आ रही हैं। बिल्कुल है जी, उस चीज़ पे हमें भी फ़र्क तो पड़ ही रहा है जी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गेस्ट आगे पूछता है, क्योंकि हर काम ये सीजनल होता है,
उससे आगे पहले हमें गेस्ट से पूछता है कि जी आके अगर हमारी कोई भी डेट निकलती है 20th है या सीजन में नवंबर का मंथ है या जनवरी का है या दिसंबर का है, वो कहता है कि संदीप जी हमें मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे अगर गैस की अगर जैसे भी शॉर्टेज चल रही है उस करके अगर हम आपके पास फंक्शन बुक करा लेते हैं तो कल को हमारे फंक्शन में गैस ना मिली तो हम क्या करेंगे। तो उस चीज़ पे जी हमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है बैंक्वेट को लेके। तो हम भी इस चीज़ पे यही कहते हैं कि जल्दी, तो कि जो ऑलरेडी हमारे फंक्शन जो बुक थे वो ऑलरेडी फंक्शन हमारे कहीं पोस्टपोन्ड हो रहे हैं ड्यू टू एलपीजी शॉर्टेज करके जी। तो हम भी चाहते हैं कि जी इस चीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, सरकार करे, ताकि आगे से आगे हम भी अपना रोज़गार चलाएं, क्योंकि गैस नहीं रहेगी हमारे काम पे भी इफेक्ट आएगा, वेडिंग्स नहीं होंगी तो और जो बंदे जुड़े हुए हैं केटरिंग वाले हैं चाहे वो फ्लावर डेकोरेशन वाले हैं उन सब पे फर्क आएगा ही आएगा। तो ऑलरेडी जो बुकिंग्स हैं क्या वो पोस्टपोन करवा दी हैं लोगों ने, या उसको लेकर क्वेरीज कर रहे हैं लोग कि कैसे यहाँ पर कैटरिंग का काम होगा, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं आपसे? बिल्कुल जी, कंटिन्यू गेस्ट के कॉल्स आ रही हैं जी रेगुलर, और सारे यही पूछ रहे हैं कि जी संदीप जी अब फंक्शन हमने आपको नोट करवाया हुआ है तो ये जैसे अभी एलपीजी शॉर्टेज करके कल को हमारे फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो एडवांस हम कैसे अब बता दें जी, क्योंकि अभी आपके सामने सिचुएशन जो चल रहा है, अब हमें खुद इस चीज़ के वरीड हैं कि जी कैसे काम चलेगा आगे का। तो जो मैरिज पैलेस हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, वहाँ पर ईंट भट्टी, लकड़ियों की भट्टी, कोयले की भट्टी लगाना, ये भी आपको लगता है थोड़ा रिस्की है लेकिन मजबूरी है? मेन चीज़ ये है कि जी ऑलरेडी अब जिसका फंक्शन बुक है वो तो जो कमिटमेंट हो रखी है जी वो तो अब हमने निभाना ही है जी, वो तो करना ही है। तो इसी करते हुए अभी आप भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जितना भी सिलेंडर्स की शॉर्टेज करते हुए सारा काम जो है वो सारा उस पे हो रहा है, वुडन ब्लॉक्स पे बनाया जा रहा है, और इसीलिए हमने ओपन रखा हुआ है ताकि किचन में भी कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी को मतलब इंजरी ना हो, इसीलिए हम ओपन सारा हमने किचन बना के रखी हुई है जी। तो ये चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो रॉ मटेरियल है शादी फंक्शंस में, अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं, पनीर जिसमें है, खोया है, इसके अलावा क्रीम है, इन सब के रेट्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो गई है। और दूसरा बड़ा चैलेंज इस वक्त जो कैटरिंग बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनके सामने है लेबर का, क्योंकि कई लेबर ऐसी है जिनको अपने घर पर खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, तो वो अपने गाँवों की तरफ चले गए हैं। ऐसे में जो लेबर है वो भी महंगी हो गई है, इसी वजह से लगातार कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है और कैटरिंग बिजनेस के सामने भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। मोहाली से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।